हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी के वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसने वाले हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना। जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में आएंगे। पेपर का नाम है आर्किगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंस सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, एंजियोस्पर्म युग के नाम से जाना जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंजियोस्पर्म युग के नाम से जाना जाता। विच एरा इज़ नोन एज ऑफ एंजियोस्पर्म्स। जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लो और जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो। इसका राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दो, सीनोजोइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट तेजी से। क्वेश्चन नंबर 2 है, बीज बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, यानी कि चीफ कैरेक्टर इवोल्वेड डर्निंग सीड हैबिट डेवलपमेंट इज, यानी कि बीज बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। अब क्या महत्वपूर्ण है? 4 ऑप्शन है, चारों अच्छे लगते हैं बट एक ऑप्शन राइट होता है, चुनना आपको है। फटाफट तेजी से राइट ऑप्शन चुन लो कि सर दूसरे का ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होना चाहिए। आप बी पे टिक लगा दो, हेट्रोस्पोरी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, एपोस्पोरी सर्वप्रथम दिखाया गया। अच्छा, एपोस्पोरी वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड वाई, यानी कि ट्रेरी द्वारा या फार्लो द्वारा या डी वारी द्वारा या लैंग द्वारा। तो एपोस्पोरी सर्वप्रथम दिखाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत छोड़ना। इस साल ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पक्का फंसेगा। तो ए पे आप टिक लगा दो, डेयरी द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो क्वेश्चन की लेंथ देखो और ऑप्शन की लेंथ देखो। ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी आपसे एग्जाम पेपर में नहीं पूछेगा। हाँ, 75 क्वेश्चन आपको करने हैं तो सिंपल सी बात है, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको एग्जाम पेपर में जिनकी लेंथ हो सकता है थोड़ी बड़ी हो, वरना सब ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जिनकी लेंथ थोड़ी छोटी होती है। गार्डनिंग लीफ ट्रेस डॉट 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 तने का विशेष लक्षण है। फटाफट तेजी से इसका राइट ऑप्शन बताओ। चौथे का सी पे आप टिक लगा दो, साइकस। ओके, सर लगा दिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइकस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कैप्सेला के युग्मनज का प्रथम विभाजन होता है। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इन कैप्सेला इज, क्षैतिज, लंबवत, कर्ण रेखीय या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा वो होता है हॉरिजेंटल। क्षैतिज पे आप टिक लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कांटे बने दीवार, नहीं यार, कांटे परिवर्तित रूप होते हैं। ओए है, यानी कि थॉर्न इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ, कांटे परिवर्तित रूप होते हैं। अरे यार, गुलाब का फूल देखा है, उसकी सुरक्षा कौन करता है? कांटे करते हैं, यह आपने सुना होगा। हाँ, तो वो जो कांटे होते हैं ना, वो तना होता है, मतलब किसका परिवर्तित रूप होते हैं? तने का, पत्ती का, स्टिपुल का या जड़ का। तो आप बोलोगे सर इसका राइट ऑप्शन सी ए पे आप टिक लगा दो, तना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तने की शाखाओं की उत्पत्ति होती है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रांचेस ऑफ स्टेम्स आर, यानी कि तने की शाखाओं की उत्पत्ति होती है, एक्सोजीनस से होती है, इंडोजीनस से होती है या दोनों से होती है, इनमें से कोई नहीं। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंस जाए तो अधिकांश बच्चे दोनों या ए और बी दोनों पे टिक लगा देते हैं, लेकिन कुछ हद तक बिल्कुल राइट ऑप्शन होता भी है, ऐसा नहीं है। अधिकांश क्वेश्चन का यही ऑप्शन मिलेगा, ए और बी दोनों या ए और सी दोनों या दोनों। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन का ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है, कुछ का गलत होता है। तो 7 का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो आप, बेझिझक, यानी कि एक्सोजीनस इज द राइट ऑप्शन। आप बोलोगे सर अगला क्वेश्चन बताओगे। अबे यार, पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन आज के मैंने लेक्चर में लिए हैं। आम में खाने वाला भाग होता है, आम तो खाया होगा, तो सब कुछ उसका जो गूदा होता है वो भी फेंक देते हो, और जो उसका तवाशा होती है, छिक्कल, वही फेंक देते हो, केवल गुठली चूसते हो। हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आप बोलोगे सर गलत है, गुठली तो चूसते हैं पर जो बीज वाला भाग होता है, गूदा, वो भी तो खाया जाता है उसका। तो 8 में का जल्दी बताओ, उस भाग को क्या बोलते हैं? ईपी कार्प कहते हो आप, मीसो कार्प कहते हो, एंडो कार्प कहते हो या थैलेमस कहते हो। तो बी पे आप टिक लगा दो, एंडोकार्प इज़ द राइट ऑप्शन। यही तो खाते हो? हाँ सर यही खाते हैं, आने वाले हैं बेटा, जून चल रहा है, जून चलने वाला है। चलिए, पैसेज कोशिका पाई जाती है, पैसेज सेल्स आर फाउंड इन,
कैसे कैसे नाम दे रखे हैं यार, हमारी तो बात समझ में नहीं आती। बी पे आप टिक लगा दो, इंडोडर्मिस में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्विसेंट सेंटर पाया जाता है, क्विसेंट सेंटर इज फाउंड इन द्विबीजीय, द्विबीजीय है, द्विबीजीय। ठीक है, या द्विबीज बोल दो यार, पत्ती तनों में, पत्तियों के शीर्ष भाग में, जड़ के शीर्ष भाग में, पत्ती और तने दोनों में। तो कहाँ लग रहा है आपका क्विसेंट सेंटर पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह वाला क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विसेंट सेंटर पाया जाता, आप बोलोगे सर जो ये क्विसेंट सेंटर होता है ना, हाँ होता है बेटे। कहाँ पाया जाता है? ये जड़ के शीर्ष भाग में पाया जाता है, यानी कि रूट टिप। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 सर चमगादड़ भी आ गई इसमें। चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है, पॉलिनेशन बाय वेट्स इज कॉल्ड। चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है, वो कहलाता है चिरप्टोफिली। चिरप्टोफिली इज अ राइट ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन बताएगा। पौधों के घाव भरे जाते हैं, पौधों में भी घाव होते हैं यार, ओहो अफसोस करने वाली बात है यार। बी पे आप टिक लगा दो, द्वितीयक मेरिस्टेम से। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टेम इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, आर्किगोनिएट्स पादप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मैं हर बार यही बताता हूँ, ब्रायोफाइटस और टेरिडोफाइटस के कम से कम 20 to 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आने वाला है, मत छोड़ना। और अभी ब्रायोफाइटस का कोई क्वेश्चन आया नहीं है तो ये मत सोचना कि ना आगा, अभी आगे हैं। तो आर्किगोनिएट्स पादप हैं, तो आर्किगोनिएट्स जो पादप होते हैं वो सब के सब होते हैं, अनावृत बीजी भी, टेरिडोफाइटस भी, ब्रायोफाइटस भी। तो आप लगा दो ऑल ऑफ द दिस। ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन है? ये क्वेश्चन कई बार मैं करवा चुका हूँ, और जिन जिन ने पिछला लेक्चर पढ़ रखा है इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन सटीक आंसर बताएंगे। डी पंत, केसी मेहता, RS कश्यप या PN मेहरा। कहाँ लग रहा है आपको? 14 का राइट ऑप्शन। सी पे आप टिक लगा दो, SR कश्यप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। देखो फिर से ब्रायोफाइटा क्वेश्चन आ गया। मैंने बताया नहीं कि 20 से 25 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलेंगे आपके। ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्न में कौन वाक्य सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर ब्रायोफाइटस? तो बेटा सब के सब ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन काफ़ी बड़े हैं। अब इसमें ये देख लो सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा होगा। तो मुझे पता है कि अधिकांश बच्चों का राइट ऑप्शन सी होगा, क्योंकि सी ऑप्शन सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है और यही राइट भी है। इनमें युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणुउद्भिद का निर्माण करता है। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 है, मार्केंशिया में नर जननांग उत्पन्न होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मार्केंशिया में नर जननांग उत्पन्न होते हैं, यानी कि इन मार्केंशिया मेल ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन। जल्दी बताओ 16 का राइट ऑप्शन कौन सा? आप बोलोगे एंथेरी, ठीक है, डिओफोर पर। ओके। अच्छा क्वेश्चन 17 देखो जरा, निम्नलिखित में कौन सा पीट या वाग मोस कहा जाता है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग ब्रायोफाइटस इज कॉमनली नोन एज पीट और वॉग मोस। अब क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, हिंदी में कुछ और लिखा है, इंग्लिश में कुछ और लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटस, ऐसा होना चाहिए था, सामान्य पीट या बॉग, यानी कि पीट या बॉग मोस के रूप में जाना जाता है। ये इसका रियलिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो, स्फेग्नम। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवा रखा है। क्वेश्चन 18 देखो, रिक्सिया में मूलांग होते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वही जो ये रिक्सिया है, कोई टेंशन वाला ना कि रिक्स ले लिया, ये रिक्सिया दूसरा होता है। रिक्सिया में मूलांग होते हैं। इन रिक्सिया रिजॉइड आर, यार रिक्सिया में मूलांग होते हैं, हाँ होते तो हैं। सी पे आप टिक लगा दो, एक कोशिकीय, चिकनी, भित्तियुक्त एवं गुलीकीय। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा हिपेटिकोप्सिडा वर्ग में नहीं आता है? अच्छा ठीक है, हिपेटिकोप्सिडा वर्ग में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा? मार्केंशिया, रिक्सिया, एंथोसिरोस या ओप्रुसवी। का लग रहा है? सी पे आप टिक लगा दो, एंथोसिरोस इज द राइट ऑप्शन। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। रिक्सिया की जलीय प्रजाति है, यानी कि एक्वाटिक स्पीसीज ऑफ रिक्सिया इज। तो रिक्सिया की जो जलीय प्रजाति होती है ना, वो ये वाली होती है, रिक्सिया फ्लुइटेंस। ठीक है, जो ये रिक्सिया फ्लुइटेंस है ना, ये वाली प्रजाति होती है। देखो फिर से ब्रायोफाइट्स का क्वेश्चन आ गया।
किस ब्रायोफाइट के सुकाए के हरित लवक में पायरेनाइट पाए जाते हैं? इन विच, ठीक है, ब्रायोफाइट द सेल्स ऑफ थैलूस हैव क्लोरोप्लास्ट विद पायरेनोइड्स। तो पायरेनॉइड पाए जाते हैं पीलिया, फ्यूनेरिया या एंथोसिरोस या रिक्सिया। तो 21 का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है भाई आपको? ये जो तुम देख रहे हो ना एंथोसिरोस, यही राइट ऑप्शन है इसका। ओके चलिए, दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ? ओके, मैं दिखाई दे रहा हूँ? नहीं दिखाई दे रहा हूँ आज। 22 देखो जरा, पादप जगत के उभयचर हैं, पादप जगत के उभयचर है। आप बोलोगे सर ये ब्रायोफाइटस जो होते हैं ना ये पादप जगत के उभयचर होते हैं, ब्रायोफाइट, तभी तो इतने फेमस हैं ये। 23 देखो जरा, बहुत ही दमदार, टिकाऊ और मजबूत क्वेश्चन है। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स किन पौधों को कहा जाता है? देखो कितना दमदार टिकाऊ क्वेश्चन है। अब बताओ अगर ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में ना आए तो फिर कौन सा पूछेगा यार? तो वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स किन पौधों को कहा जाता है? आप बोलोगे सर जो ये टेरिडोफाइटस होते हैं ना इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है, याद कर लो टेरिडोफाइटस को, ठीक है, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पेपर में फंस सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, राइनिया खोजा गया था, राइनिया वाज डिस्कवर्ड बाई, राइनिया खोजा गया था तो वो खोजा गया था किडस्टन एवं लैंग द्वारा, ठीक है, किडस्टन एवं लैंग द्वारा खोजा गया था। 25 देखो, बिना केंद्रीय मज्जा के रंभ कहलाता है, यानी कि स्टेल विदाउट ए सेंट्रल, यानी कि पित इज कॉल्ड, यानी कि जलरंभ, नालरंभ, ठोसरंभ, बहुचक्रीय रंभ, आहा, बिना केंद्रीय मज्जा के रंभ कहलाता है, बिना केंद्रीय मज्जा के रंभ कहलाता है। हाँ यार क्वेश्चन में दम है। आप बोलोगे ठोस रंभ इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो और पढ़ के खुद इसका राइट ऑप्शन बताओ, अपने माइंड में लाओ, क्योंकि आज मैंने क्वेश्चन पे आंसर यानी कि सही ऑप्शन पे टिक नहीं लगाया। बताओ जल्दी। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती जिस पर बीजाणुधानी उपस्थित होती है कहलाती है, पत्ती जिस पर बीजाणुधानी उपस्थित होती है कहलाती है, यानी कि स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया वेयरिंग लीफ इज कॉल्ड एस, बीजाणु पर्ण, पतले सल्क, या फिर इंडुसियम या सोरस। 4 ऑप्शन है और राइट ऑप्शन जल्दी बताओ कौन सा होना चाहिए इसका? ए पे आप टिक लगा दो, बीजाणु पर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ के इसका राइट ऑप्शन माइंड में लेकर आओ, कौन सा होना चाहिए, तभी तो यार सीखोगे। लगाओ जरा टिक। निम्नलिखित में से कौन सा विषम बीजाणु टेरिडोफाइटस है? जल्दी बताओ, चारों ऑप्शन पढ़ो और राइट ऑप्शन दिमाग में लाने की कोशिश करो। बी पे आप टिक लगा दो, सिलेजिनेला, ठीक है, सिलेजिनेला इज अ राइट ऑप्शन। 28 देखते हैं, वेलिक्यूलर तथा केरिनल केनाल किसके तने में मिलती है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेलिक्यूलर तथा केरिनल केनाल किसके तने में मिलती है? तो वेलिक्यूलर एंड केरिनल कैनल आर फाउंड इन स्टेम ऑफ सिलेंजिला, सेलेंजिनेला, पाइनस, इक्विसिटम, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा लग रहा है राइट ऑप्शन? सी पे आप टिक लगा दो, इक्विसिटम इज द राइट ऑप्शन। ओके चलिए 29 देखते हैं, राइजोफोर पाया जाता है, राइजोफोर पाया जाता है, आप बोलोगे सिलेंजिलेना पे पाया जाता है, ठीक है, राइजोफोर पाया जाता है, सिलेंजिलेना इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नाम बड़े खतरनाक है, नाम जाला ताम दाड़ा तांदा। देखो अंतापादपी नील हरित शैवाल किसकी पत्ती में मिलते हैं? एंडोफाइटिक ब्लू ग्रीन एल्गे आर फाउंड इन लीफ ऑफ साल्विनिया, अजोला, मर्सिलिया या साइकस। तो राइट ऑप्शन आपके माइंड में इसका आ गया होगा, वो है अजोला, ठीक है। ए पे टिक, बी पे टिक लगा दो, अजोला इज द राइट ऑप्शन, ये वाला अजोला, अघोरी बाबा। चलिए 31 देखते हैं, टेरिडोफाइटस के स्पोर होते हैं, हाँ टेरिडोफाइटस के स्पोर होते हैं, ए पे टिक लगाओ, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, यानी कि डिप्लॉइड नहीं होते, ट्रिप्लॉइड नहीं होते, टेट्राप्लॉइड नहीं होते, ये हैप्लॉइड होते हैं, मतलब हिंदी में कहते हैं एगुड़ित, ठीक है। 32 देखो, किन पौधों में सत्ते बीज नहीं बनते? अच्छा यार बात भी सही है, किन पौधों में सत्ते यानी कि वास्तविक बीज नहीं बनते हैं? एंजियोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म्स में, टेरिडोफाइटस में, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन बताओ जल्दी 32 का। सी पे आप टिक लगा दो, टेरिडोफाइटस में नहीं बनते हैं, ठीक है। अच्छा 33 आ गया, रंभीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यानी कि स्टेलर थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय,
जिनमरमैन ने या वान टिग्गम एवं डूलियट ने या वावर ने या ईसाइयों ने, किसने किया? रंभीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रंभीय की जगह ना ये स्टेलर अगर लिख देता, स्टेलर थ्योरी, तो अच्छा लगता और भी। तो रंभीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आप बोलोगे सर जो ये वान टिग्गम एवं डूलियट है ना, इसने रंभीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन छोटा है पर इसका आंसर भी छोटा ही है, लेकिन पहचानने में दिक्कत करता। किसने प्रतिपादित किया? 34 देखो, निम्न में कौन संजीवनी पौधा कहलाता है? यह वही संजीवनी पौधा है जो लाए थे। कौन लाए थे और कहाँ लाए थे, ये सबको पता होगा। निम्न में कौन सा संजीवनी पौधा कहलाता है? तो एक संजीवनी पौधा है, और वो कौन सा है जल्दी बताओ। ऑप्शन पढ़ लो। पढ़ लिया? बी पे आप टिक लगा दो, सेलेंजिनेला लेपिडोफिला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35। बीज फर्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बीच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सीड फर्न्स, यानी कि बीज फर्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो एक कथन ऐसा भी है जो असत्य है, बाकी 3 सत्य हैं। ये मुख्यतः मीसोजोइक महाकल्प के कार्बोनी फेरस काल में पाए जाते हैं। बस ये सी नंबर इज राइट, मतलब रॉन्ग आंसर है। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। चिलगोजा निकाला जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चिलगोजा कहाँ से निकाला जाता है जल्दी बताओ। 36 का चारों ऑप्शन पढ़ लो। पढ़ लिए? तो इसका राइट ऑप्शन है पाइनस जेरेंडियाना के बीजों से, और ये पिछले लेक्चर में मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको करवा दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। निम्न में से इमारती लकड़ी का मुख्य स्रोत कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए चीफ सोर्स ऑफ टिम्बर, यानी कि निम्न में से इमारती लकड़ी का मुख्य स्रोत कौन सा नहीं है? मुख्य स्रोत कौन सा नहीं है? हाँ, ये साइकस नहीं है। साइकस जो होते हैं, कहाँ जलाओगे साइकस को भैया तुम लोग। जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष होता है, यानी कि जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष होता है। एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष होता है। तो भ्रूणपोष जो होता है ना जिम्नोस्पर्म में, वो कैसा होता है? आप बोलोगे सर वो एगुड़ित होता है, यानी कि हैप्लॉइड होता है। ठीक है, अच्छा 39 देखो जरा, क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। निम्न में कौन सागोपाम कहलाता है? निम्न में कौन सागोपाम कहलाता है? तो यहाँ बी पे आप टिक लगा दो। साइकस रिवोल्यूटा को हम क्या बोलते हैं? साइकस रिवोल्यूटा को हम सागोपाम कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लो, याद कर लो। सागोपाम किसे कहा जाता है जल्दी बताओ। सागोपाम किसे कहा जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। साइकस रिवोल्यूटा को देखो मैंने आपको ये याद भी करवा दिया, क्योंकि अगर आपने एक बार आज इस लेक्चर को कवर कर लिया और 1-2 बार पीडीएफ फाइल देख के उनके राइट ऑप्शन अपने माइंड में लगा लिए ना, फिर आप भूलने वाले नहीं हो। बहुत अच्छे नंबर लाने वाले हो एग्जाम पेपर में। पेपर कहाँ से आएगा भाई? इन्हीं क्वेश्चन से बन का आएगा, और कहाँ का पेपर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इफेड्रा है, इफेड्रा क्या? उभयलिंगी होता है, एक लिंगी होता है। प्रायः उभयलिंगी, कभी एक लिंगी। अरे वाह, ये तो अपना लिंग चेंज कर दिया है। प्रायः एक लिंगी, कभी कभी उभयलिंगी। तो 40 का जो राइट ऑप्शन है आप डी पे टिक लगा दो। प्रायः एक लिंगी, लेकिन कभी कभी ये उभयलिंगी की भांति भी बिहेव कर सकता है। 41 देखो, जाइलम में वाहिनिकाएँ अनुपस्थित होती हैं। जाइलम में वाहिनिकाएँ उपस्थित होती हैं, तो आम में हो सकता है, मटर में, चीड़ में, या फिर आलू में। चारों ऑप्शन पढ़ो। क्वेश्चन भी बड़ा मस्त है, ज़बरदस्त है, और बहुत छोटा भी है। यहाँ सी पे आप टिक लगा दो, चीड़ में। ओके, 42 देखते हैं। अनावृत बीजियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये स्वभाव में शुष्कोद्भिद होते हैं। मुख्य पौधा युग्मोद्भिद होता है। इनमें केवल खड़ा तना होता है। ये अपुष्पोद्भिद होते हैं। अनावृत बीजियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 42 ए पे टिक लगा दो। ये स्वभाव में शुष्कोद्भिद होते हैं। ठीक है, चलिए 43। साइकस पत्ती के रेकिस के आधार पर संवहन पुल होते हैं। साइकस पत्ती के रेकिस के आधार पर संवहन पुल होते हैं। सी पे आप टिक लगा दो, अंता आदि दारुक। ठीक है, यहाँ पे आप सी पे टिक लगाओ, अंता आदि दारुक। कितना शानदार नाम है। 44 देखो, साइकस में लघु बीजाणुधानी से नर युग्मोद्भिद गिरता है। हैं, क्या क्वेश्चन है यार रे, क्या क्वेश्चन बनेगा रे तू। साइकस में लघु बीजाणुधानी से नर युग्मोद्भिद गिरता है या बनता है? 2 कोशिकीय अवस्था पर गिरता है, 3 कोशिकीय अवस्था पर, 4 कोशिकीय अवस्था पर, या 5 कोशिकीय अवस्था पर। तो इसका राइट ऑप्शन आप बी पे टिक लगाओगे, 3 कोशिकीय अवस्था पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 45। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं?
भाई जीवित जीवाश्म जो है ना, कहते हैं बहुत बढ़िया चीज़ को कहते हैं, बहुत शानदार चीज़ को कहते हैं, पर कहते किसे हैं? जिम्नो, यानी कि जिनको को कहते हैं हम। जिनको जो होता है ना उसको बोलते हैं। 46 देखो, निम्नलिखित कौन से पादप में चल स्पर्म पाए जाते हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स पोसेस द मोटाइल स्पर्म साइकस जिनको फर्न ओप्रोसवी। तो इसका राइट ऑप्शन, जिनको नहीं पता ना वो सारे के सारे बच्चे दे ओप्रोसवी और ले ओप्रोसवी सब के सब यही राइट ऑप्शन लगाएंगे। 46 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी पे आप टिक लगा दो, ओप्रोसवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47, निम्न में कौन सच्चा वास्तविक जीवाश्म नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रू फॉसिल? छाप, संगनन, एम्बर, छद्म जीवाश्म। तो निम्न में कौन सच्चा वास्तविक जीवाश्म नहीं है? आप बोलोगे ये जो छद्म जीवाश्म है ना, ये एक सच्चा वास्तविक जीवाश्म नहीं होता। 48, सबसे गहरा बीजाणु उपस्थित होता है, यानी कि डीपेस्ट ओव्यूल इज प्रेजेंट इन, ठीक है, यानी कि सबसे गहरा बीजाणु उपस्थित होता है, सबसे गहरा बीजाणु उपस्थित होता है। ए पे आप टिक लगा दो, साइकस में। साइकस के भी यार हर एग्ज़ाम पेपर में जितने भी मैंने लेक्चर लिए हैं ना बॉटनी के, हर एग्ज़ाम पेपर में और जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं साइकस का 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में आते ज़रूर हैं। फिक्स क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर लो। चलिए 49 देखते हैं। भारत में पूरा वनस्पति अनुसंधान के संस्थापक हैं बीरबल साहनी। 49 का ए पे टिक लगा दूं? आप बोलोगे लगा दूंगा। देखो मैं आपके बिना राय के मैं कुछ नहीं कर सकता। पिछले लेक्चर में मैंने ये लिया था, ए पे टिक लगा दो, बीरबल साहनी इज़ अ राइट ऑप्शन। ओके 50 देखते हैं। बिरल दारुक, बताओ जरा इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, फटाफट इसे बताओ। बिरल दारुक काष्ठ उपस्थित होती है, बिरल दारुक काष्ठ उपस्थित होती है, हाँ होती है, साइकस में प्रेजेंट होती है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51। द्विक निषेचन प्रदर्शित किया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन इज एक्सहिबिटेड बाई, अनावृत बीजीय पौधों द्वारा या ब्रायोफाइट द्वारा, सेवालों द्वारा या आवृत बीजियों द्वारा। तो एक बात मैं आपको बता दूं, अनावृत बीजियों द्वारा कभी सो नहीं होता है, ब्रायोफाइट द्वारा भी सो नहीं होता, सेवालों द्वारा भी सो नहीं होता। तो किसके द्वारा सो होता? आप बोलोगे जो ये आवृत बीजियों द्वारा होता है ना, इनके द्वारा सो होता है। 52 देखते हैं। तैरती जड़ें पाई जाती हैं सिंघाड़े में, हाइड्रेला में, तलजूरिया में या पोडोस्टिमोन में। तो यार ये ना आपने जो गांव साइड में तालाब होते हैं ना, वहाँ पर आपने देखा होगा एक काई टाइप में पूरे का पूरे तालाब को घेर लेता है, देखा, काई टाइप की बोलते हैं उसको। तो उसकी जड़ें देखी हैं तुमने, नीचे तैरती हुई जड़ें होती हैं। अब उसमें उनका जो नाम है वो तुम्हें याद नहीं होगा, उस नाम को क्या बोलते हैं, उन पौधों को यानी कि उन बेलों को हम क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी फटाफट, ऐसे देखते हैं आज कौन बताएगा। तलजूरिया में, ठीक है, तलजूरिया इज़ ए राइट ऑप्शन। 53 देखते हैं। कोमल रोम्बा किसका रूपांतरण है? कोमल रोम्बा किसका रूपांतरण है? तो वो है, ए पे टिक लगा दो, वाहे दलपुंज का, ठीक है, वाहे दलपुंज, दलपुंज ये सब पढ़े हैं आपने? अरे यार क्या ना पढ़ा, बोलो क्या ना पढ़ा? हमने सब पढ़ा हमने। पौधों के जैव विकास का क्रम है, यानी कि प्रपोज्ड पथ ऑफ प्लांट एवोल्यूशन इस, पौधों के जैव विकास का क्रम है। पहले आप क्रम देखो, सेवाल से ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ो सीधे। ऐसे क्वेश्चन को तो ना देखते आगे बढ़ जा करो, राइट टिक लगा के, लो ये बढ़ गए। 55 देखो। केले की पत्ती में किस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है? देख लो कहाँ से क्वेश्चन पूछा, केले की पत्ती, ये देखो तुम, केले की पत्ती में किस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है? तो वो पाया जाता है एक सिरीय सिरा विन्यास पाया जाता है, ठीक है। चलिए 56। स्पेडिक्स पुष्पक्रम पाया जाता है, स्पेडिक्स पुष्पक्रम पाया जाता है, आप बोलोगे सर अरबी में पाया जाता है। अरबी का क्वेश्चन भी एग्जाम पेपर में फंसता है यार। 57 देखो। बीज का अच्छाद किस में विकसित होता है? जो ये बीज का अच्छाद है ये किससे विकसित होता है? तो बीज का अच्छाद किससे विकसित होता है? ये आप बी पे टिक लगा दो, भीतरी अध्यावरण से विकसित होता है। ऑलवेज याद कर लो ठीक से। चलिए भाई है, आ गया क्वेश्चन, आ गया देखो नारियल का। नारियल का फल है कोकोनट फ्रूट इज, अस्टिल फल है, सरस फल है, कास्ट फल है, बीज कोस है, दूसरा पता नहीं चल पा रहा नारियल का फल कैसा है, पर लगता बढ़िया खाने में यार। तो नारियल का फल है ये होता है तुम्हारे पास अस्टिल फल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। दारू उतक में जीवित भाग होता है केवल, दारू उतक में जीवित भाग होता है केवल, द ओनली लिविंग एलिमेंट्स इन जाइलम टिश्यू इज,
तो 59 राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दो। जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 60 देखो, मूल रोम विकसित होते हैं, रूट हेयर्स एराइज फॉर्म, यानी कि मूल रोम विकसित होते हैं। ये तो हर साल हर एग्जाम पेपर में जहाँ भी बॉटनी का होता है पूछा जरूर जाता है, मूल रोम विकसित होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मत छोड़ना इसको बिल्कुल भी। तो 60 का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो, मूल्य त्वचा से, ठीक है, यानी कि एपीवेलामा। अच्छा 61 देखते हैं, लघु बीजाणु प्रथम कोशिका होती है, ए माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ, लघु बीजाणु प्रथम कोशिका होती है। तो आप बोलोगे ये जो सी नंबर देख रहे हो नर युग्मोद्भिद की, मेल गैमेटोफाइट की, ओके। अच्छा 62 देखो, जब पराग नलिका बीजांड में बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। जब पराग नलिका बीजांड में बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो यह प्रक्रिया कहलाती है निभागीय युग्मन, मध्य प्रवेश या द्वैतर प्रवेश या अन्नद्वारी प्रवेश, यानी कि अन्नद्वारी प्रवेश, प्रोगैमी, एपोरोगैमी, मेसोगैमी या यानी कि यह कैलोजोगैमी क्या कहलाती है भाई? हाँ कहलाती है, डी कहलाती है ये वाली, यानी कि पोरोगैमी इज़ अ राइट ऑप्शन। अच्छा 63 देखते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परागाणु विज्ञान, यानी कि परागाणु विज्ञान शब्द किसने दिया? पी के नायर ने, पी महेश्वरी ने, हाइड एंड विलियम ने, जे वुडहाउस ने। परागाणु विज्ञान शब्द किसने दिया? तो ये दिया हाइड एंड विलियम ने दिया, ठीक है। चलिए 64 देखते हैं, चिक्कड़ चोल का मतलब है, चिक्कड़ चोल का मतलब है, अरे वाह यार क्या वर्ड पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा है, ऐसा लग रहा है जैसे हिंदी में मुहावरे पढ़ा रही हूँ। चिक्कड़ चोल का मतलब है, जल्दी बताओ चिक्कड़ चोल का क्या मतलब है? तो आप बोलोगे 64 का जो राइट ऑप्शन है वह है बी पे आप टिक लगाओ, चिकना चोल, ठीक है। 65 देखो जरा, बहुत लंबे लंबे ऑप्शन है, मैंने क्या बोला 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम पेपर में फंसने ही हैं, जिनके हो सकता है ऑप्शन बड़े बड़े हो या हो सकता है क्वेश्चन की लेंथ बड़ी हो, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेतुके बिल्कुल। पुष्प एक व्यास सम्मित कहलाता है अगर यह है, तो सबसे बड़ा ऑप्शन देख लो, ऐसे क्वेश्चन का सबसे बड़ा तरीका यही है लगाने का कि सबसे बड़ा ऑप्शन देख लो आप, इसमें तो सबके सबसे बड़ी दिखाई दे रहे हैं मुझे तो यार। तो 65 का कौन सा ऑप्शन लगा दूं बिल्कुल राइट? आप बता दोगे ये लगा दो सर, मैं वही लगा दूंगा, बी पे टिक लगा दो, केवल एक विशेष तल द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित किया जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66, किस कुल के सदस्य चतुर्दीर्घी दशा दर्शाते हैं? किस कुल के सदस्य चतुर्दीर्घी दशा दर्शाते हैं? आप बी पे टिक लगा दो, यानी कि कुर्सी फेरो इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है, बी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67, निम्न लक्षण सूरजमुखी की अंत त्वचा से संबंधित होते हैं, यानी कि फ्लोइंग करेक्टर्स आर नॉट रिलेटेड टू द एंडोडर्मिस ऑफ सनफ्लावर स्टेम। यह वलकुट की अंतिम परत है, यह ढोलाकार कोशिकाओं की एक स्तरित परत है, इन कोशिकाओं में बहुत ग्रंथियां होती हैं। अब बताओ डी ऑप्शन पढ़वाऊँ या रहने दूँ? चलो डी ऑप्शन भी पढ़ लो आज, क्योंकि राइट ऑप्शन आप बताओगे इनकी कोशिकाओं में अत्यधिक स्टार्च दाने पाए जाते हैं। पढ़ लिए? हाँ बेटा, अब इसका राइट ऑप्शन बताओ, सी पे आप टिक लगा दो, इनकी कोशिकाओं में बहुत ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 68, तने के केंद्रीय भाग में खोखला मज्जा होता है, गेहूँ में, इज अ राइट ऑप्शन, ए पे टिक लगा दो। 69 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मेल में नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज मिसमैच्ड है? हाँ तो 69 का राइट ऑप्शन ये वाला जो सी नंबर है ना ये गलत है। ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत जो था वो हैंस्टीन ने 1950 में प्रस्तावित नहीं किया था, ठीक है, तो सी पे आप टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 70, फिलोएम से जुड़े हुए रेशे कहलाते हैं, जो फिलोएम होता है ना उससे जुड़े हुए रेशे कहलाते हैं। आप बोलोगे सर ये जो बी देख रहे हो ना बास्ट रेशे ये कहलाते हैं, अच्छा ये कहलाते हैं, हाँ तो अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहलाते हैं? द्विबीजपत्री तनों के संवहन बंडल होते हैं, द्विबीजपत्री तनों के संवहन बंडल होते हैं। तो यार संवहन बंडल कौन से होते हैं? ये वाले होते हैं खुले, संयुक्त एवं एंडॉर्क, ओके। 72 देखो जरा, निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलन द्वारा बनता है? अनिषेक फलन, तो अनिषेक फल क्या होते हैं? अनिषेक फलन की परिभाषा क्या होती है?
असंजनन क्या होता है, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। बहु भ्रूणता क्या होती है, किसने प्रतिपादन किया, कब किया, ये सब कुछ पता है इसके बारे में आपको? हाँ सर पता है, यू आर, तभी तो यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। जल्दी बताओ, कटहल है, सेब है, केला है या बैंगन है? बैंगन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलन द्वारा बनता है? तो सी पे आप टिक लगा दो, केला। यह अनिषेक फलन द्वारा बनता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। आवर्त बीजियों में एक कार्यात्मक गुरु बीजाणु विकसित होता है, भ्रूणकोश में, भ्रूणपोष में, बीजांड में या भ्रूण में? तो ये होता है भ्रूणकोश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणुओं के निर्माण को हम कहते हैं। एक मिनट जरा क्वेश्चन पढ़ लें। अब यहाँ पे ये म्यूसिस हुआ है, तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणु निर्माण की जगह गुरु बीजाणु जनन नहीं कहते, अनिषेक फलन नहीं कहते, लघु बीजाणु जनन हाँ कहते हैं, असंजनन नहीं कहते। तो 74 का राइट ऑप्शन कौन सा है? आप बोलोगे सर सी नंबर, लघु बीजाणु जनन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, पराग व्यवहार्यता है, पराग व्यवहार्यता है, आप बोलोगे ए, अंकुरित होने की क्षमता। तो मैंने इस लेक्चर में कितने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं? 75 करवा दिए हैं। पीडीएफ फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि आज मैंने आंसर पीडीएफ फाइल में नहीं डाले हैं, इसीलिए लेक्चर को कम से कम 2 से 3 बार देखना, याद कर लेना, समझ लेना, फिर बाद में इसी पीडीएफ फाइल से अपनी प्रैक्टिस करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।